हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं, क्लास 12th में आपके रस से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं तो आपके सिलेबस में ये 5 रस दिए गए हैं। आपके बुक में 5 रस दिए गए हैं। आपके सिलेबस में बताया गया है कि 5 रस आपको तैयार होना चाहिए। इसमें से अथवा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस या हास्य रस की परिभाषा और उसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, या करके पूछा जाएगा, यानी कि श्रृंगार और हास्य दोनों एक साथ दे देगा, या फिर करुण वीर एक साथ दे देगा, या वीर शांत एक साथ दे देगा। कोई भी 2 रस जो है एक साथ दे देगा और उसमें से किसी एक की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना होगा। ठीक है, और इसके लिए 2 नंबर आपके निर्धारित होंगे। तो आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रस आपको याद रखना है और किस तरीके से आसान भाषा में उसका उदाहरण और उसकी परिभाषा लिखेंगे, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके रस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, और ये 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ जाएगा। 2 नंबर एकदम पक्का, इस वीडियो में समझिए, 2 नंबर एकदम पक्का। ठीक है, तो मेरे बताए हुए रस को याद कर लीजिए, जो जो बता रहा हूँ। पहला जो है हास्य रस को याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी और बहुत ही सिंपल उदाहरण है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हास्य रस को याद कर लीजिए। ठीक है, करुण रस को याद कर लीजिए, क्योंकि इसका भी परिभाषा बहुत आसान है, अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। और करुण रस की परिभाषा और इसके उदाहरण भी बहुत आसान आसान मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, और एक रस और याद कर लीजिए, शांत रस। ठीक है, ये शांत रस याद कर लीजिए। ये तीनों जो रस मैंने बताया वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, आप खुद ऑब्जर्व समझ पाएंगे इस रस के परिभाषाओं को। ठीक है, तो जी जो चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे उस चीज़ को जल्दी से याद कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी से याद जिसे कर पाएंगे उसमें नंबर जल्दी पा पाएंगे। ठीक है, तो इन 3 रस को याद कर लीजिए। इस 5 रस तो दिया गया है, लेकिन इसमें से 3 रस याद कर लीजिए, आपके फिक्स है कि 2 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 रस आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हास्य रस की। ठीक है, तो हास्य रस की परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा है, उसके बाद से इसके उदाहरण लिखा है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा मैंने लिखा है, बहुत सिंपल भाषा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना बड़ा लिखा गया है, लिखने का कारण ये है कि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाए और आपको अच्छे नंबर दे, एक भी नंबर उसमें काटे ना, इसलिए मैंने इतनी चीज़ें मैंने लिखी हैं। आप जो सोचेंगे कि 2 लाइन लिख करके उसके बाद छोड़ दें तो एग्जामिनर कहेगा कि मतलब ये भग गया है, कॉपी भी नहीं भरेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हास्य रस की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है देख लीजिए। किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, आकृति, बाड़ी या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं असाधारण वेशभूषा, इसका मतलब है कि अंट संठ कपड़ा पहनना। ठीक है, तो इधर उधर का कपड़ा पहनना, या उसकी अजब अजब गजब आकृति हो, या बाड़ी में उस जोकर होते हैं उन कैसे कैसे बोलते हैं, या इस तरीके से कुछ भी ऐसी चेष्टा रखने वाले व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है ना, जो आनंद यानी कि खुशी का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का, हर्ष का भाव जो उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। और यही हास, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही हास जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस कब कहा जाता है? जब वो हास जो है जिससे हमें हर्ष जो है जागृत हो रहा है, जिससे हमें विनोद जागृत हो रहा है, जिससे हमें आनंद मिल रहा है, वो उसे हम हास कहते हैं। और जो हास होता है ना, वो हास जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हास्य रस किसे कहते हैं? आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है। अगर आप परिभाषा लिख देते हैं और उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो देख लीजिए, इसका परिभाषा तो हो गया, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सा उदाहरण आपको ये याद रखना है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो ये जो है शंकर जी की विवाह हो रही थी, जब शंकर जी का विवाह हो रहा था तो उसमें जो है गंगा जी उनके सर पे हंस रही थी। फिर से भुजनी भुजंगा मतलब कि उनके गले में जो सांप लटका हुआ था वो भी हंस रहा था। इस तरीके से ये कुछ हंसने वाला, हंसमुख मतलब हास्य रस का एक कविता सा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इस उदाहरण को। बड़ा ही सिंपल है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें हंसी भी आ रही है और अपन आसानी से इस 2 लाइन को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हास्य रस की ये परिभाषा हो गई और ये उदाहरण। ठीक, अब बात करते हैं हम करुण रस के बारे में। तो करुण रस की परिभाषा क्या है? जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश या कुछ अनिष्ट होने पर हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा, अभी हमने हास्य रस में पढ़ा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं और अगर हमें हंसी जागृत होती है तो वहाँ पे हास्य उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे ही जब हम किसी अपने प्रिय वस्तु से दूर हो जाते हैं या किसी व्यक्ति का नाश हो जाता है जिसे हम बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, या किसी प्रिय वस्तु चाहे कोई चीज़ है टूट फूट जाता है, तो उससे अनिष्ट होने पर हृदय में कुछ क्षोभ जागृत होता है कि नहीं। क्षोभ मतलब कि दुख जागृत होता है ना, और उस दुख को हम शोक कहते हैं। और यही शोक जब अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव में संयोग करके परिणत हो जाता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो आसानी तरीके से इस परिभाषा को पढ़िएगा, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है बस, लेकिन सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा मैंने लिया हुआ है। देखिए, राम राम कही राम कही, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सा एक ही वर्ड बार बार आ रहा है तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। इसका उदाहरण है राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राऊ गयऊ सुरधाम। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राऊ गऊ सुरधाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये उदाहरण बहुत सिंपल सा है। एक दो बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये उदाहरण याद हो जाएगा। और एक दो बार बस ये पढ़ लीजिएगा, करुण रस की परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, तीसरे रस की बात करते हैं जो हमारा अंतिम रस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शांत रस की बात कर लेते हैं। शांत रस किसे कहते हैं, देख लीजिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, शांत रस किसे कहते हैं, शांत रस उसे कहते हैं जब हमारा जो संसार से वैराग्य हो जाते हैं, जब हम संसार से हट जाते हैं और परमात्मा के वास्तविक रूप का जब हमें ज्ञान होने लगता है तो हमें एक अजीब सी शांति का अनुभूति होती है। ठीक है, अजीब शांति की अनुभूति होती है जिसे हम शांत रस कहते हैं, और वहीं से शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके परिभाषा जो है आराम से आप याद कर सकते हैं कि परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो मन में शांति उत्पन्न होती है, वहां से हमें शांत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसमें इसके उदाहरण में आप लिखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो मैंने उदाहरण लिया है, ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो किसी न किसी दोहे में पढ़ ही लिए होंगे। अब तक क्लास 12 तक आ गए हैं, हिंदी की किताब अगर आप पढ़ने पढ़ा है तो ये दोहा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत आसान भी है। तो आशा करता हूँ इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शांत रस, करुण रस और हास्य रस, ये 3 रस को याद कर लीजिए, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, और किस तरीके से आपके एग्जामिनर आप पर एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा। मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है इनकी परिभाषा और जिस तरीके से इनका उदाहरण लिखा है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा, आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।